हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड बच्चों। आज हम आपकी हिंदी में चैप्टर 10 रिवाइज करेंगे, जिसका नाम है ममता की पुकार। एक प्रेरक प्रसंग है। तो इस कहानी में एक तरीके से बच्चों एक कहानी टाइप का प्रेरक प्रसंग दिया है। इसमें क्या शिक्षा दी गई है। एक बार क्या होता है, गर्मी के दिन होते हैं और जोरों की लू चल रही थी। लू का मतलब होता है गर्म हवा, जो गर्मियों में चलती है, आप सभी को पता होगा। तो दमयंती जो थी वो एक लेडीज़ अपने घर में बैठी हुई चरखा काट रही थी। तो तभी कोई दरवाज़ा बजाता है और उसने जो ही दरवाज़ा खोला तो सामने 3 नकाबपोश यानी कि कपड़ा बांधे हुए जो 3 युवक उसे दिख गए, खड़े दिखे। तो उन्हें देखकर वो एकदम डर सी गई। तीनों नकाबपोश जो थे वो अंदर आ गए और उन्होंने सारा घर छान मारा, परंतु उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वो जैसे दरवाजे की ओर जाने लगे, वापस जा रहे थे, दमयंती ने उन्हें कहा रुक जाओ, रुकने के लिए कहा। और दमयंती एक हाथ में शरबत से भरा हुआ जग और दूसरे हाथ में गिलास लेकर आई और उनसे शरबत पीने के लिए कहने लगी। तीनों युवक जो थे चुपचाप खड़े रहे। दमयंती ने उन्हें बार बार शरबत पीने के लिए कहा। उसके इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर एक युवक ने इसका कारण जानना चाहे, तो मुझे हमें बार बार शरबत क्यों पिला रही हो। तो दमयंती जो थी वो उसकी आंखें भर आई और उसने सचकते हुए बताया कि उसका पोता जो उनकी ही उम्र का था, कुछ दिन पहले लू लगने के कारण मौत का शिकार हो गया, और इसलिए मैंने सोचा गर्मी के कारण तुम लोगों को भी प्यास लगी होगी, इसलिए मैं तुम्हें शरबत पिला रही हूँ। तो युवकों ने जो है वो तीनों ने, नकाबपोश युवक जो थे, उन्होंने उसके हाथ से एक एक गिलास शरबत पिया और तीनों युवक दमयंती की ममता के सामने नतमस्तक हो गए। और दमयंती के मन में आई ममता की पुकार ने उनके पत्थर दिल को पिघला दिया। उन तीनों ने दमयंती के सामने कसम खाई कि हम कोई भी आगे से कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे, और घर से बाहर चले गए। ज्ञान कोश में बच्चों, गर्मियों में दोपहर के समय चलने वाली गर्म हवा को लू कहा जाता है। हमारे देश में हर साल कई लोग लू लगने के कारण मर जाते हैं। शरबत पीने से लू लगने से बचाव होता है। ठीक है, शब्दार्थ देखते हैं इसके। लू यानी गर्म हवा, छान मारना, बहुत ढूंढना, नकाब यानी चेहरा छिपाने का कपड़ा, चुपचाप, शांत, पत्थर दिल, कठोर हृदय, आग्रह, विनती, सिसकना यानी रोना, आंखें भराना यानी आंसू बहना। क्वेश्चन आंसर्स। दमयंती अपने घर में क्या कर रही थी। दमयंती अपने घर में बैठी चरखा काट रही थी। क्या कर रही थी, अपने घर में बैठी चरखा काट रही थी। दमयंती का पोता कैसे मरा। दमयंती का पोता लू लगने के कारण मरा। कैसे मरा था, लू लगने के कारण। शरबत पीने का नवयुवकों पर क्या प्रभाव पड़ा। शरबत पीने से नवयुवकों का पत्थर दिल पिघल गया और नवयुवक दमयंती के सामने नतमस्तक हो गए। ठीक है, युवकों ने दमयंती की ममता के सामने झुककर क्या कसम खाई। युवकों ने दमयंती की ममता के सामने झुककर आगे से कोई भी बुरा काम न करने की कसम खाई कि हम कोई बुरा काम आगे से नहीं करेंगे। इसके बाद बच्चों सही सब चुनकर एक स्थान भरिए। जोरों की खालिस्तान चल रही थी। क्या चल रही थी, लू। किसी ने दरवाज़ा क्या किया, खटखटाया। तीनों खालिस्तान अंदर आए, नकाबपोश। दमयंती ने युवकों से खालिस्तान पीने का आग्रह किया। क्या पीने का, शरबत। तीनों युवक दमयंती खालिस्तान के सामने नतमस्तक। क्या किसके सामने, ममता के सामने। ठीक है, संक्षिप्त उत्तर दीजिए। दरवाज़ा खुलते ही दमयंती क्यों डर गई। क्यों डर गई थी। दरवाज़ा खुलते ही दमयंती अपने सामने 3 नकाबपोश युवकों को खड़े देखकर डर गई, यानी उसने देखा कि मेरे सामने, उसके सामने जो 3 नकाबपोश युवक खड़े हुए थे, इसलिए वो डर गई। दमयंती ने नवयुवकों से क्या आग्रह किया। दमयंती ने नवयुवकों से शरबत पीने का आग्रह किया। उसने नवयुवकों को शरबत क्यों पिलाया, क्योंकि उसका जो पोता था वो लू लगने के कारण मर गया था। तो दमयंती ने सोचा गर्मी के कारण इन्हें भी प्यास लगी होगी, इसलिए उसने शरबत पिलाया। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। नवयुवकों को देखकर दमयंती एकदम प्रसन्न हो गई। नहीं, गलत है ये। नवयुवकों को घर में कुछ नहीं मिला, ये सही है। दमयंती ने उन्हें बार बार शरबत पीने के लिए कहा, ये भी सही है। तीनों नवयुवक चुपचाप खड़े रहे, ये भी सही है। दमयंती का पोता 10 साल का था, ये गलत है। भाषा ज्ञान से है, नीचे शब्द समानार्थी शब्द यानी कि समान अर्थ वाला शब्द लिखना है। तो आग्रह का विनती, ममता का स्नेह, आँख का नेत्र, उम्र का आयु, मन का हृदय, बुरा का खराब। अब नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए टुकड़ों को जोड़कर सही शब्द बनाने हैं। तो क्या बनेगा, पहले गिलास बनेगा, फिर क्या बनेगा, दरवाज़ा, फिर बनेगा शरबत, फिर बनेगा नवयुवक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके विलोम शब्द करने हैं। तो गर्मी का क्या होगा, विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द। गर्मी का सर्दी, दिन का रात,
अंदर का, बाहर, प्रश्न का, सॉरी दूर का, नज़दीक और प्रश्न का उत्तर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्रिया शब्द छांट कर बताने हैं। तो बच्चे खेलते हैं, तो इसमें क्या हो, क्रिया शब्द खेलते। वह गीत गाती है। जो क्रिया शब्द है उनके नीचे रेखा खींची, यानी कि लाइन खींचनी है उनके नीचे। ठीक है। तो मैंने सबके नीचे खींच दिया। वह गीत गाती है, इसमें गाती। दीदी रोज से खाती है तो खाती। मैं कसरत करता हूँ तो करता। तुम पतंग उड़ाते हो तो उड़ाते। सीढ़ियों से चढ़ो तो चढ़ो। ठीक है। ये सब क्या है, क्रिया शब्द हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में। आज के लिए इतने ही। आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू बच्चों।